लोगों को अच्छे अवश्य लगेंगे। तो कहना है क्या, इस संसार के मध्य कुछ ऐसे अजूबे देखने को मिले हैं जिनकी प्रशंसा जितनी ही की जाए सो कम ही कम है। तो किसी विद्वानों ने कहा है कि पाते से बढ़कर पाते आने का हुए, पाते से बढ़कर पाते आने का हुए, पर पान पाते के नीचे, ज्ञानी से बढ़कर ज्ञानी आने का हुए, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के नीचे। बतलाया गया है कि इस भारत भूमि पर अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे उगे हैं, जिसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ पान का पत्ता माना जाता है। इस संसार के मध्य ज्ञानी ध्यानी तो अनेकों हुए, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान माना गया है। इसके साथ साथ में और भी कहा गया है कि योद्धा से बढ़कर योद्धा आने का हुए, योद्धा से बढ़कर योद्धा आने का हुए, लेकिन हनुमान के नीचे, दानी से बढ़कर दानी आने का हुए, लेकिन कर्णदान के नीचे। कहा गया है कि संसार के मध्य बहुत से वीर योद्धा हुए, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ बलवीर योद्धा श्री संत हनुमंत लाल बतलाए गए हैं। उनसे बढ़कर के कोई योद्धा वीर नहीं हुआ। और कहा गया है कि संसार के मध्य बहुत से दानवीर आए हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्णदान माना गया है। तो कहना है क्या कि तांबूलम बिना राजा, ब्राह्मणम तिलकम बिना, सिंदूरम बिना नारी, ते चांडालम दृष्टिते। कहा जाता है कि राजा के मुख में अगर पान नहीं है तो राजा शोभायमान नहीं है। तांबूलम बिना राजा, राजा के मुख में पान अति सुंदर होता है। और तांबूलम बिना राजा, ब्राह्मणम तिलकम बिना, ब्राह्मण के मस्तक पर अगर तिलक नहीं लगा है तो अच्छी बात नहीं है। सुहागन स्त्री की मांग में अगर सिंदूर नहीं लगा है तो विद्वानों का मत है ये तीनों प्राणी चांडाल की दृष्टि से देखे जाते हैं। तो आइए आप लोगों की सेवा में हम एक छोटा सा भजन लेकर आए हैं। प्रयास करते हैं कि आप लोगों को आनंद अवश्य आएगा। तो हमारा भजन उस समय का है जिस समय भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। इतने में उसी कैलाश पर्वत के नजदीक से एक वृत्तासुर नाम का दैत्य भ्रमण करता हुआ आया। जिस समय उसकी नजर माता पार्वती के ऊपर जाती है, राक्षस तो राक्षस है, उसकी इंद्रियां बदल गई, उसका भाव ही बदल गया। आया था दर्शन करने के लिए, लेकिन अब उसके मन में कुछ भाव दूसरा उत्पन्न हो गया। अब वो सोच रहा है कि सौगरदानी की पत्नी ये पार्वती अगर हमें मिल जाए तो कितनी सुंदर बात होगी। अब प्रयत्न खोज रहा है कि हम कैसे इसको अपनाएं। इधर उधर भ्रमण कर रहा है, लेकिन उसको उपाय नहीं मिल रहा है। इतने में अचानक देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। उन्होंने पूछा, कहिए वृत्तासुर आज चिंतित? प्रणाम कर पूछा, देवर्ष जब से मैंने पार्वती को देखा है तब से हमारे हृदय का चैन ही लुट गया है। इतने में देवर्षि नारद ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान भोलेनाथ इतने बड़े दयालु हैं, उन पर जो एक लोटा जल चढ़ा देता है वे तो उसके समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। इसलिए तुम जाओ, उनकी अखंड तपस्या में लीन हो जाओ, ऐसा वरदान मांग लेना जिससे स्वयं भोलेनाथ समाप्त हो जाएं और उनकी अर्धांगिनी तुम्हारी हो जाएगी। आज वही प्रयत्न करके वृत्तासुर नाम का दैत्य
भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या में लीन हो जाता है, तो किसी कवि ने बड़ा ही सुंदर 2 लाइनों में भजन लिखा है, तो हम आप लोगों को भजन भी सुनाते हैं, साथ साथ में धर्म मंच के माध्यम से सीन भी दिखलाने का प्रयास करते हैं। सदा शिव भगतन हितकारी, ओ सदा शिव भगतन हितकारी, धरो भगवान भेष नारी। तो हमारे गीत का शीर्षक है, कवियों ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, सदाशिव भक्तन हितकारी। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के हित में न जाने क्या कर जाएं सो कम ही कम है। धरो भगवान भेष नारी, भगवान भोलेनाथ भक्तों के कारण इतने दया